हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले होली के त्यौहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का त्यौहार बहुत अच्छा बीते और एज ए स्टूडेंट हमें इस त्यौहार पर स्पेशल क्या करना है, हम पहले वो जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये त्यौहार हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है, लेकिन हम इसे स्टूडेंट्स के नजरिए से देखेंगे कि हाँ, हम इसमें और क्या स्पेशल कर सकते हैं। जैसे त्योहार पर हम जितना समय बचा सके हम बचाएंगे। इन 2 दिनों में हम हमारा समय वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम इस होली से सीखेंगे और अपनी लाइफ में 100% अप्लाई करेंगे। पहला, हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हमें हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। मतलब आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को प्राथमिकता दीजिए कि हाँ, मैं इस बार प्रण लेता हूँ कि भाई मैं स्वस्थ रहूंगा, साथ ही मैं अच्छा खान पान लूंगा, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लूंगा, मैं डिप्रेशन में नहीं आऊंगा, जो परिस्थितियां हैं उनसे मैं लड़ूंगा। ये होली हमें यही सिखाती है कि आपकी जैसी भी परिस्थितियां हैं आप उनसे लड़िए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, ये जो पॉजिटिवनेस मैं हर बार आपसे बोलती हूँ, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, आप बस ये सोचिए सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। एक दिन मेरा वक्त बदलेगा, मेरी लाइफ बदलेगी, हर कोई काम मेरा बेस्ट होगा। उस पॉजिटिवनेस में, उस आस में आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा जी सकते हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त एक नेगेटिविटी में कि हाँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो सही दिशा चल रहा हूँ, फिर भी रोड़े आते जा रहे हैं, रुकावटें आती जा रही हैं, हिम्मत टूटती जा रही है, ऐसे विचार अगर आपके मन में आते रहेंगे तो जो रुकावटें हैं उनके बीच से जो सही रास्ता जाता है ना, वो रास्ता भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो प्लीज हर समय जब भी आपको लगे कि हाँ, कुछ गलत हो रहा है, मेरा वक्त खराब चल रहा है, उस समय रुकिए और एक बार अच्छे से स्माइल के साथ अपने मन में विचरण कीजिए और ये पाइए कि क्या पॉजिटिव है इतने सब कुछ के बीच में। वो पॉजिटिवनेस आपको हंसा सकती है। आपके वो खुशनुमा पल जो आपने पहले जिए हों, वो अगर आप याद करेंगे तो आपको और ज्यादा बेस्ट फीलिंग आएगी कि हाँ, वो अच्छे थे, तो ऐसे दिन वापस भी आएंगे। और ये कब होगा? मेहनत से होगा। आज मैं आपको 2 बातें बताती हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी लाइफ में सब कुछ ऑलरेडी उसको पका पकाया मिला है। मतलब माँ बाप ने भी, माता पिता से भी उसे फुल सपोर्ट मिला, बहुत अच्छे से उसे सुख संसाधन मिले और वो बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा और अच्छे से उसे नौकरी वगैरह भी मिल गई। मतलब उसने कभी भी किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं किया, जो भी था उसे इजीली मिलता चला गया। और एक ऐसा विद्यार्थी था जिसे हर एक कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के साथ जीना पड़ा कि जैसे कुछ चाहिए तो पहले इसके लिए मेहनत करो, फिर उसे पाओ। मतलब हर कदम पर उसने कुछ ना कुछ अपना सेक्रीफाइस किया है और तब जाकर वो एक मुकाम को पाता है। आपके सामने ये दोनों कहानियां हो तो आप ज्यादा मोटिवेट किससे होते हो? जिसने ज्यादा संघर्ष किया हो उसी से होते हो ना। ये तो नहीं अरे ये तो ऐसे ही मिल गई इसको तो सफलता, यही सोचोगे ना। लेकिन जिसने संघर्ष किया है, आप उसकी जीवनी सुनकर, उसका एक अगर इंटरव्यू भी आता रहे तो आप उसे सुनकर के ऐसे रोने जैसे हो जाते हो और सोचते हो कि मैं भी इस तरीके का संघर्ष करूंगा, मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं कर दिखाऊंगा। मतलब इस तरीके से आप मोटिवेट होते हो। तो फिर आप ये आस कैसे कर सकते हो कि बिना संघर्ष के मुझे सफलता मिल जाए? आपको भी वही मेहनत करनी पड़ेगी, वही त्याग करने पड़ेंगे, वही जो कठिनाई भरी राहें हैं, इनके बीच से ही अपने लिए रास्ता भी निकालना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, आप 100% कर सकते हैं। आपने अभी तक अपनी काबिलियत को नहीं पहचाना है। जैसे आप 2 घंटा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा, अगर आप 2 घंटे में भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस अपनी बुक्स में था, यहाँ तक कि आपने पढ़ाई बंद भी कर दी, उसके बाद भी आपका माइंड पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में व्यस्त है, तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। फिर आप धीरे धीरे अपने परिस्थितियों को बदलने के लिए अपना समय बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, दिन रात अपने लक्ष्य पर लगे रहेंगे, तो आपको आपका लक्ष्य भी मिलेगा। लेकिन ये सब होगा कब? जब आप एक अच्छी सोच रखें, एक अच्छा माइंडसेट रखें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे से होगा,
मैं हारूंगा नहीं, मैं इन रुकावटों से रुकूंगा नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं करता रहूंगा और एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो लाइफ है इसमें बहुत स्ट्रगल है। कहा जाता है ना कि युद्ध है जो आप लड़ने आए हो। इस युद्ध को अगर आप अपने माइंड के साथ लड़ते हैं, आप बहुत अच्छा माइंड सेट रखते हुए लड़ते हैं, तो आप जीतते हैं। तो अपने आप को कमजोर मत आंकिए, हर वक्त हर एक रास्ते में पॉजिटिविटी देखिए कि हाँ, ये रास्ता किधर से आपको लगता है कि नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें भी आप एक रास्ता बना लो। आप में से बहुत से स्टूडेंट एक और पॉइंट पे अभी अपने मन में एक बात लेकर बैठे हैं कि हाँ, मैंने एक लक्ष्य बनाया है, मैं कई दिनों से इस लक्ष्य पर लगा हुआ हूँ, लेकिन ये इतना स्ट्रगल क्यों है, मैं हर रोज टूटता क्यों हूँ, लोग मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं, इतनी बाधाएं क्यों आती हैं, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप फंसे हुए हो अपनी विपरीत परिस्थितियों में, तो ये आपकी वो परीक्षा है जो आपको पास करनी है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए ना, तो आप उस लक्ष्य को भी पालोगे जिसे आप पाना चाहते हो। तो इस समय आपको नेगेटिव नहीं होना है, टूटकर बिखरना नहीं है, बस कड़े साहस के साथ अड़े रहिए कि नहीं भाई, तू कितना भी कर ले, मैं तो पीछे नहीं हटने वाला, मैं तो यहीं पर संघर्ष करूंगा, मैं तू कितना भी मुझे परेशान कर ले, मैं तो नहीं रुकूंगा। और ये जब आपसे हो गया, वो समय आपने निकाल दिया, तो वो जो लक्ष्य का रास्ता है ना, वो साफ हो जाएगा। तो प्लीज आज इस होली पर आप ये तय कीजिए कि हाँ, मुझे एक सही दिशा मिली है, मैं एक सही दिशा में तैयारी कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, मैं कर लूंगा, मैं हारूंगा नहीं। ये जो शिक्षा है ये आपको बहुत कुछ देती है, ये एक नौकरी पाने का जरिया मात्र नहीं, आपको इस जमाने को देखने का नजरिया भी बदलती है। आप जितना ज्यादा शिक्षित होते जाते हैं, हर एक बिंदु आपके सामने उतना ही क्लियर होता जाता है। तो प्लीज अपनी इस शिक्षा के दायरे को बढ़ाइए। कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये नया है, ये मुझे सीखना चाहिए, तो आप सीखिए। जैसे जमाना बदल रहा है, उस जमाने के साथ चलिए, नई नई टेक्निक्स को भी अपनाइए, हर बात की समझ रखिए। जो भी इंसान ये सोचता है कि मैं केवल तैयारी कर रहा हूँ, इससे मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो वाकई में आपका तैयारी से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इस दुनिया में पैर जमाने के लिए नई चीजों के साथ चलना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस अपने ऊपर विश्वास कीजिए, एक अच्छी आस के साथ अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। तो मैं आज से आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अंदर एक परिवर्तन लाएंगे, आप हारेंगे नहीं, आप निराश नहीं होंगे, अपनी परिस्थितियों से लड़ेंगे और अपने लक्ष्य में आप जितना आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भी आपको रुकावटें जो परेशान करें, उनसे आप घबराएंगे नहीं। तो आज से आपकी एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से आप देख रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं और जहां तक है अपनी लाइफ का ख्याल भी रख रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा अपनी हेल्थ का और अपने आप का, अपनी पर्सनालिटी का हर एक बिंदु का आप ध्यान रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप खुश रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने लक्ष्य के प्रति भी समर्पित हो पाएंगे। तो इस प्रकार आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप काबिल हैं, अपनी काबिलियत जरूर पहचानें और जितना कर रहे हैं उसमें अब बढ़ोतरी करें कि हाँ, मुझे और समय अपने लक्ष्य को देना है और समय अपने आप को देते हुए मैं आगे बढ़ने वाला हूं। मैं अपना समय किसी को भी नहीं दूंगा, मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगा। ऑल द बेस्ट।